सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिया पुरुष कबीर कहते हैं, गह लीजिए गुरु ज्ञान को। साहिब कहते हैं, गह लीजिए गुरु ज्ञान को, तेरा सर्वे भ्रम मिट जाए। निर्भय पद में वास करो, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सजनों, सदगुरुदेव का ऐसा गहरा ज्ञान, गंभीर ज्ञान है, ऐसा गहरा गंभीर ज्ञान है। उनको गह लीजिए, सर्वे भ्रम मिट जाता है और निर्भय पद में लीन कर देते हैं। इसी जगत के अंदर सदगुरुदेव ही सब कुछ देता है। प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव ही सब कुछ देते हैं। चाहे किसी भी आप वस्तु को प्राप्त करना चाहो तो सदगुरुदेव बिन होता नहीं है। और जहाँ जहाँ आप जो वस्तु प्राप्त करने चाहते हो, उसी वस्तु पाने के लिए सदगुरुदेव का उपदेश जरूरी है। और चाहे आप कोई भी काम सीखना चाहो तो गुरु बिन होता नहीं है, उनको भी विद्या गुरु बनाना पड़ता है। हे प्रिय सज्जनों, इसी भवसागर के अंदर सदगुरुदेव तो ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, बोध करके समझाते हैं, ज्ञान के द्वारे समझाते हैं, विवेक के द्वारे समझाते हैं, एक एक वस्तु सार सार करके समझाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव की लीला अगम अपार अप्रबल शक्ति है। और गुरु के ज्ञान बिना और गुरु के विवेक बिना हम कोई वस्तु की प्राप्ति करेंगे तो गुरु की ज्ञान से ही हमें प्राप्ति होंगी, सदगुरुदेव के विवेक से ही हमें प्राप्ति होंगी। साहिब कहते हैं, सहजे सहजे स्मरण कर ले। साहिब कहते हैं, सहजे सहजे स्मरण कर ले और रहो गुरु ज्ञान में लीन। साहिब कहते हैं, सहजे सहजे स्मरण कर ले, रहो गुरु ज्ञान में लीन। ताही से बंधन कटे, रहो गुरु चरण आदीन। हे प्रिय सज्जनों, सहजे सहजे स्मरण करो, सदगुरु के ज्ञान में लीन रहो, उनसे बंधन कटता है और वह भवसागर के बंधन से सदगुरुदेव उपदेश करके हमें पार कर देते हैं। अब कहेंगे कि सदगुरु के उपदेश से हम पार कैसे होंगे, तो इसका एक तथा कारण है। वह कारण है कि हम गुरु से लगन लगाएंगे, उनके ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, सैन और शब्द से हम प्रीत करेंगे तब। नहीं तो सदगुरुदेव तो हमें उपदेश करते ही रहेंगे और करते ही जाएंगे, तथा हम में लगन और प्रेम है तो हम सारी ही वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। लगन और प्रेम नहीं है तो प्रिय सज्जनों, गुरु के ज्ञान हमारे फिर काम नहीं आता है, क्योंकि उनसे प्रेम रखना पड़ता है, उनसे प्रेम रखना पड़ता है, उनसे लगन लगानी पड़ती है। साहिब कबीर कहते हैं, पपयो बूंद सुमत को प्यासी। साहिब कहते हैं, पपयो बूंद सुमंत को प्यासी, पीऊ पीऊ रट लाई। प्यासी पपये प्राण दिया त्यागे
और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई। हे प्रिय सजनों, पपैये को लगन सवंत बूंदे बारिश के जल से हैं, और जल उन्हें भाता नहीं है, और जल वह पीता भी नहीं है, और 12 महीना वह पीऊ पीऊ रटता ही रहता है, पीऊ पीऊ वह रटता ही रहता है। हे प्रिय सजनों, इसी कारण जब वह बारिश आती है तो बड़े प्रेम और आनंद से वो बूंद पीता है, वो भी धरती से गिरी हुई नहीं, धरती पे गिरी हुई नहीं, तथा आकाश से अदर बूंद को वो पीता है, वह ग्रहण करता है, पीता है। पपैयो बूंद सवंत को प्यासी, पिया पिया रटलाई, प्यासी पपैया प्राण दिया त्यागी, और नीर न भाई, वो मर जाएगा तथा और नीर पीता नहीं है। प्यासी पपैये प्राण दिया त्यागी, और नीर न भाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई। लगन लगाए बिना पार न पावे, जीव परले जाई, सदगुरु से लगन कंठिन मेरे भाई। हे प्रिय सजनों, लगन लगाए बिना पार कोई पाता ही नहीं है। सदगुरु से प्रेम, स्नेह और अति प्रीति और लगन और वैराग होना चाहिए, जिनसे हम गुरु की दी हुई वस्तु पर सिद्ध हो जाए। हे प्रिय सजनों, एक पपैये का उदाहरण साहेब ने दिया है। जैसे पपैयो जल बिना बारिश के सवंत बूंद बिन प्यासी ही प्राण त्याग देता है, उसी जल के लिए उनको इतनी लगन है। हे प्रिय सजनों, तो हम सदगुरु से लगन नहीं लगाएंगे तब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं, तब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। क्यों नहीं है? कि उनसे लगन हमारी नहीं है, उनसे प्रीत नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, तो नहीं हो सकती है। प्रिय सजनों, प्रीत और प्रेम और लगन नहीं है तो कैसे होंगी? साहेब कहते हैं, घट में प्रेम जगा ले, घट में प्रेम जगा ले और घट में ही गुण गा। घट में प्रेम जगा ले, घट में ही गुण गा, घट में ही परम तत्व मिले, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, घट में प्रेम होता है और घट में ही हम स्मरण भजन करते हैं, घट में ही लौ लगाते हैं, और इसी ही घट के अंदर आत्मा के, इसी देह के अंदर विदेह परम तत्व परमात्मा है, उनका भी दर्शन हो जाता है। इसी घट में परम तत्व परमात्मा है। ये प्रिय सज्जनों, हमें उनका भी दर्शन हो जाता है, तथा लगन लगाए बिना होता नहीं। बाजा बाजे गैब का और अनहद घुरे निशान, बाजा बाजे गैब का अनहद घुरे निशान, सहजे बंधन कटे कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सज्जनों, बाजा बाजे गैब का वो गैब है गुरु ज्ञान और विवेक। वह सदगुरु का ज्ञान और विवेक है, ये गैबी बाजा है। हे प्रिय सज्जनों, उस गैबी ज्ञान और गैबी वस्तु को हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विवेक और ज्ञान, सैन और शब्द, ये चारों अमूल्य वस्तु है। यह चारों अमूल्य वस्तु है, इनकी प्राप्ति करने से हम इसी भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तू ही आपको चीन ले, साहिब कहते हैं,
तू ही आपको चीन ले, आप में आपको पाए। तू ही आपको चीन ले, आप में आपको पाए, आप में ही आत्मा चीन ले, तब परम तत्व पद पाए। आप ही आपको चीन ले, अपने आप को प्रथम अपने आप को चीनना है। अशुभ वृत्तियां सर्वे ही त्यागनी है। फिर आप में ही आपका दर्शन, आपका शिव रूप की प्राप्ति होगी और आप में ही आत्मा से परम तत्व परमात्मा के दर्शन आपको हो जाएंगे। प्रिय सज्जनों, आत्मा से परम तत्व परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप सहजे सहजे इसी भ्रम अंधेरा मिट जाएगा और सहजे ही सहजे ज्ञान का दीपक जगेगा। तब साहेब कहते हैं, जहां घर अंधेरा घोर पड़ा वहां ज्ञान दीपक जगाए। जहां घर अंधेरा घोर पड़ा वहां घर ज्ञान दीपक जगाए। कहे कबीर निज पद की वाणी, कर प्रकाश दिखाए। हे प्रिय सज्जनों, जैसे दीपक बिन घर में अंधेरा होता है, ऐसे ज्ञान बिन ये हृदय भी अंधेरा है। इसी देह और स्थूल मन बुद्धि जीव आत्मा में अंधेरा है, इसी देह में अंधेरा है। और जब ज्ञान का दीपक और विवेक का दीपक प्राप्त हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है। जो हमने ना देखी, ना विचारी, ना सुनी, ना समझी, वह वस्तु भी हमें दृष्टि में आ जाती है और हम सहजे सहजे उनका सरल भाव से अर्थ और विवेक ज्ञान के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आत्मा को चीनना हो, आत्मा तत्व को चीनना हो, चाहे परम तत्व को चीनना हो, चाहे अविगत को चीनना हो, चाहे सत्पुरुष में लीन होना हो, सदगुरु के ज्ञान और विवेक बिन ये होता नहीं है। तब साहब कहते हैं, गुरु विवेक निज सार है। साहब कहते हैं, सदगुरु विवेक निज सार है। पाले गुरु चरण में जाए, पाले गुरु चरण में जाए, तुझमें तोरा पिया मिले, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु का जो विवेक है वही तो सार है। हर वस्तु को प्राप्त कराते हैं, आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पिया से मिला देते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।